क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, फंक्शन का नेम होगा आपके पास सिलेक्शन, या आप रोलेट सिलेक्शन के नेम से बना सकते हो। उसमें आपने पास करनी है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हमारे पास जो है वो लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे। हाँ, मैंने बताया था पहले भी कि 6 इंडिविजुअल्स आपने बनाने हैं। ठीक है, 6 इंडिविजुअल बना लेंगे, वो जिस तरह से हमने आइटम्स एरे बनाई उस तरह से आपने इंडिविजुअल 6 बनाने हैं। उसके बाद सबसे पहले स्टेप में आपने करना है कैलकुलेट द फिटनेस सम ऑफ फिटनेसेस। सम ऑफ फिटनेसेस आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वो फिटनेसेस की एक वेरिएबल होगा, उसमें स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद डिवाइड द फिटनेस ऑफ 8 क्रोमोसोम या इंडिविजुअल विद एस। जो आपके सम फाइंड आउट किया है उसके थ्रू आपने डिवाइड करना है हर एक क्रोमोसोम, हर एक इंडिविजुअल की फिटनेस को, और उसे स्टोर कर देना है एक सेपरेट एरे में जिसका हमारा नाम है सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी। ये जो चीज़ लिखी है अगर आपको समझ आती है ठीक है, नहीं तो इसको बेशक आप स्किप कर दें। सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी के वेरिएबल। अब सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी और जो पॉपुलेशन है, ये दोनों मेरे पास एक पैरेलल लिस्ट है जिसके सेम इंडेक्सेस पे एक साइड पे उसकी पॉपुलेशन पड़ी है और एक साइड पे उसकी सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी पड़ी हुई है। अगर मैं पॉपुलेशन ऑफ 10 और सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 करूं तो दोनों मेरे पास वो 10 इंडेक्स में जो इंडिविजुअल पड़ा होगा उसकी सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी वाली लिस्ट के अंदर मेरे पास सम ऑफ उसकी सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी पड़ी हुई होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, जनरेट अ रैंडम प्रोबेबिलिटी एंड सेव इन वेरिएबल नोन एज पॉइंटर। एक पॉइंटर वेरिएबल का नेम होगा, उस पॉइंटर में आपने एक रैंडम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है रैंडम डॉट रैंडम के थ्रू। जब ये आपने कर लिया उसके बाद स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ पॉपुलेशन, अब यहाँ पे आपने दोनों एरेज को पैरेलल चलाना है, एक पॉपुलेशन वाली एरे और एक सिलेक्शन वाली एरे। ठीक है, जिप करके आप चला सकते हैं दोनों को पैरेलल, पॉपुलेशन भी और सिलेक्शन वाली एरे भी, दोनों को पैरेलल आप चला सकते हैं। या फिर आप एक और काम करेंगे, आप सिर्फ एक सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी वाले एरे के ऊपर लूप लगाएं और आई को हमने फाइंड आउट करना है या इंडेक्स हमने फाइंड आउट किया। सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी है कौन सा इंडेक्स है जिस इंडेक्स पे जाके जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो पॉइंटर से लेस हो जाती है, वह पॉइंटर से ग्रेटर हो जाती है। ठीक है, ये तो टिल है ना कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी लेस देन, जैसे ये सम इसके इक्वल जैसे ग्रेटर होगी तो वहां पे हम ब्रेक कर देंगे। तो वो जो पॉइंट होगा हमारे पास जब सम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो पॉइंटर्स के इक्वल या पॉइंटर से ग्रेटर हो जाएगी तो वो हमारे पास चूज एन इंडिविजुअल होगा। ठीक है, उस इंडेक्स के ऊपर जो भी इंडिविजुअल पड़ा होगा वो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे फॉर नेक्स्ट जनरेशन या फॉर म्यूटेशन एंड क्रॉसओवर। इसी तरह से दोबारा इस पर एक दफ़ा और दोबारा से चलाएंगे तो फिर हमारे पास सेकंड इंडिविजुअल आ जाएगा। फिर उन दोनों इंडिविजुअल्स को हम क्रॉसओवर और म्यूटेशन के थ्रू उनके दो नए ऑफस्प्रिंग्स या दो नई हमारे पास जो दो नए पॉसिबल सॉल्यूशंस बनाएंगे। और उसके बाद फिर हम इन फंक्शंस को जो है वो एक फुल फ्लैज म्यूटेशन एंड क्रॉसओवर में यूज़ करके हम नेक्स्ट लैब में जो है वो कंप्लीट पिक्चर आपको मिल जाएगी कि ये कैसे यूज़ करना है हमने। ठीक है जी, कोई क्यूरी या कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप पूछ सकते हैं। आज की लैब छोटा सा टास्क है, बस आपने 3-4 फंक्शन बनाने। एक आपने बनाना है ये क्लास की कंप्लीट करनी है, पॉपुलेशन का इंडिविजुअल की क्लास कंप्लीट करनी है, या क्रोमोसोम की क्लास जिसमें हमने क्रोमोसोम को बिल्ड करना है। उसके बाद फिटनेस कैलकुलेट करनी है एक इंडिविजुअल की। ठीक है, उसके बाद ये फिटनेस और पॉपुलेशन बनाने के बाद आपने ये रोलेट सिलेक्शन का जो एल्गोरिथम है इसे इम्प्लीमेंट करना है। दैट्स ऑल। हाँ जी, किसी की कोई क्यूरी, कोई यस नो, या सब समझ आ गया? हाँ जी, रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जो यहाँ पे हैं, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी ज़हीम। दफा कोड का रिव्यू तो दे दे, मिक्स हो गया सब कुछ। क्या बात सर सब मिक्स हो गया, एक दफा कोड का रिव्यू दे देते दोबारा से, जो आपने लिखा ना एक दफा रिव्यू दे दे, मिक्स हो रहा है सारा।
अच्छा, एक जो चीज़ मैं मिक्स हो गया, मुझे इसकी समझ नहीं आई मिक्स। मैंने सेपरेट सेपरेट चीज़ें रखी है। ये जो चीज़ है ना, ये रोलर सिलेक्शन वाली, ये बिल्कुल एक सेपरेट वर्क है। ठीक है, इसको आप सेपरेट एक फंक्शन बनाओगे, सेपरेटली इंप्लीमेंट करोगे। इसका बाकी उस ऊपर वाले के साथ अभी कोई लेना देना नहीं है। ये जो इंटीग्रेशन है, ये हम नेक्स्ट लैब में करेंगे। ठीक है, अभी आज की लैब के लिए सिर्फ आपका टास्क ये है कि आपको वो जो आइटम की क्लास है उसे कंप्लीट करना है। उस आइटम की क्लास के अलावा वो जो इंडिविजुअल की क्लास हम बना रहे थे, जिसमें हमने क्रोमोसोम को जनरेट करना था, जिसमें मैंने बताया था कि आप 50% चांस होगा 0 और 1 का, वो आप कर सकते हो। ठीक है, वो आपने करना है। उसके बाद फिटनेस कैलकुलेट करनी है। फिटनेस का भी मैंने वो कुछ वहाँ पे प्रोटोटाइप लिख दी थी, बाकी डिटेल यहाँ पे गिवन है कि वेट आपने सम करना है और फिटनेस सर्वाइवल पॉइंट सम करने हैं। फिर आपने चेक करना है कि जो सम ऑफ वेट्स है वो ग्रेटर देन कैपेसिटी तो नहीं है। अगर ग्रेटर देन कैपेसिटी है तो फिटनेस 0 हो जाएगी, एल्स जो है वो सर्वाइव सम और सर्वाइवल पॉइंट्स के जो हैं वो उसके सिलेक्टेड आइटम्स बन जाएंगे। ठीक है, जो फिटनेस है उसके इक्वल बन जाएंगे। इसके अलावा ये जो नीचे थर्ड फोर्थ पॉइंट है, ये भी आपने नहीं करने हैं, इसको छोड़ दें। क्या है क्या नहीं है, इसको हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसमें हमने रोलेट सिलेक्शन का एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करना था। ये मैंने ऑलरेडी एक दफ़ा एक्सप्लेन 2 दफ़ा कर दिया, तो अगर फिर भी क्लियर ना हुआ तो फिर दोबारा से पूछ लीजिएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन नहीं है तो बस फिर यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं और फिर आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें।